तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के। आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो कहीं ना कहीं ऐसे इन सर्विस टीचर्स के लिए जो टेट क्वालिफाई नहीं हैं उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। उसी क्रम में जैसे आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय को लेकर के 26 से ज़्यादा रिव्यू पिटिशन दाखिल हो चुके हैं, जिसमें पहला रिव्यू पिटिशन जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से गया। और कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रिव्यू पिटिशन जो है पूरी तरह से डिफेक्ट फ्री हो चुका है, और यानी कि वो एक तरह से जो लिस्टिंग की स्टेज में है, यानी कि अब उसमें कोई ना कोई डेट लिस्ट होगी और उस पर सुनवाइयाँ होंगी। लेकिन मजे की बात यह है कि आज इस निर्णय को आए हुए 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। केरल सरकार की नींद आखिर अब आके टूटी है। उसको अब लगा है कि केरल में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी को खतरा है इस टेट की अनिवार्यता वाले 1 सितंबर 2025 के निर्णय को लेकर के। तो आखिर 4 महीने बाद सरकार की जो नींद टूटी है केरल सरकार की, आखिर उसके पीछे क्या ये चुनावी चिंता है या वास्तव में उसे अपने यहाँ जो शिक्षक हैं उनके साथ सहानुभूति। तो इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि आप सभी जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा जो परिवार है उसमें बढ़ोतरी होती है और साथ ही हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। तो निवेदन है उन सभी साथियों से कि इस वीडियो को दूसरे अपने शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो, टेट प्रकरण को लेकर के जो भी इम्प्रूवमेंट हो, वो आप तक समय से पहुंचते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 4 महीने से ज़्यादा समय जो टेट अनिवार्यता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है, यानी 4 महीने उसको लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अब जाकर के केरल सरकार की जो नींद टूटी है और कहीं ना कहीं उसे अपने यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति जगी। केरल सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लेकर के पहुंची है। 3 तारीख को ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है। अगर रिव्यू पिटीशन के डायरी संख्या की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे है डायरी नंबर। आप देख सकते हैं केस का स्टेटस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अंजुमन इशाद ए तालीम ट्रस्ट, रोशन गेट, औरंगाबाद। डायरी नंबर की हम बात करें 248/2024, 3/1/2026 को ये 8:06 पर रात को फाइल किया गया है। इसको लेकर के जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से क्या इसमें कहा गया है उस पर भी नजर डालेंगे। खबर जो है वो क्या है, उस खबर भी आपकी स्क्रीन पर है, उस पर भी हम देखते हैं। केरल में 50,000 शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा। शूको के टेट फैसले को, यानी सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले को चुनौती।
तिरुवनंतपुरम एजेंसियां केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए केरल शिक्षक पात्रता परीक्षा के टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। राज्य के सामान्य शिक्षा एवं श्रम मंत्री बी शिवनकुट्टी ने कहा है कि याचिका में राज्य के शिक्षा क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और शिक्षकों के समक्ष पेश आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। यदि यह फैसला लागू होता है तो इसमें राज्य में लगभग 50,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती नहीं बल्कि हो जाएंगी, यानी कि उन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और यह भी कहा गया है कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी 1 सितंबर से लेकर और आज 3 जनवरी को इनको याद आई। पहले इनको ये जिम्मेदारी समझ नहीं आई, ना नजर आई। चाहते तो ये सितंबर में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लेकर के जा सकते थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। आगे खबर क्या है कि टीईटी की शुरुआत से पहले भी केरल में साक्षरता और शैक्षिक मानकों में शीर्ष स्थान हासिल कर दावा की पात्रता परीक्षा के बिना शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा है 2012 में के टीईटी की शुरुआत से पहले सेवा में शामिल हुए शिक्षकों को ये योग्यता हासिल करने का अवसर नहीं मिला। इनका तर्क ये है कि 2012 में जो केरल में टीईटी शुरू किया गया था उससे पहले जो सेवा में शिक्षक आ चुके थे उनको जो है इस योग्यता को हासिल करने का मौका नहीं मिला है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि 31 मार्च 2000 पहले से पहले सेवा में आए शिक्षकों को टीईटी की आवश्यकता से छूट दी जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। पुनर्विचार याचिका में नेट, एसईटी और पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी से स्थायी छूट का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही यह आग्रह भी किया गया है कि यह परीक्षा पहले से ही सेवा में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा नहीं बननी चाहिए। यानी कि तीनों चारों चीजें जो हैं वो सब इसमें इन्होंने मांग की है। पहली ये कि 2012 से पहले जो सेवा में आए हैं केरल में उन लोगों को जो है टेट से राहत मिलनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले हैं, यानी कि इसमें कहा गया है कि इन्होंने कहा पुनर्विचार में यह भी कहा गया है कि नेट, एसईटी और पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी से स्थायी छूट का भी अनुरोध किया गया है। यानी कि नेट में और एसईटी में और पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षक जो इन योग्यताओं को रखते हैं उन शिक्षकों के लिए टेट से स्थायी रूप से छूट मिलनी चाहिए। यानी कि हमेशा के लिए इनको स्थायी छूट मिल जानी चाहिए। वहां पर हो सकता है ये टेट अनिवार्य हो इन लोगों के लिए, तो इसकी स्थायी छूट की बात कही गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यह परीक्षा पहले से ही सेवा में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा नहीं बननी चाहिए। यानी कि जो लोग पहले से सेवा में हैं और उनको पदोन्नति के लिए इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये बिंदु इन्होंने यहाँ इस रिव्यू पिटीशन में दिए हैं। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, केरल सरकार की नींद देर से ही सही लेकिन टूटी तो सही। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो इनके यहाँ सेवारत शिक्षक हैं उनकी चिंता को लेकर के कहना चाहिए कि एक्टिव हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लेकर के गए हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में इनकी शिक्षकों के प्रति चिंता है, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता है, या आने वाले चुनाव को लेकर चिंतित हैं? आप सभी जानते हैं जब राज्यों में चुनाव होता है तो वो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं चाहते जो उनको कहीं ना कहीं चुनाव में उस सरकार को, जो तत्कालीन सरकार होती है, उसको चुनाव में कोई भी नुकसान दे। तो टीईटी का मुद्दा अपने आप में बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और 50,000 जैसे, यानी एक केरल में 50,000 से ज्यादा जुड़े शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर
जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, अगर ये वास्तव में शिक्षकों की चिंता से चिंतित होती, उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर के चिंतित होती, तो ये 4 महीने नहीं लगाती माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए रिव्यू पिटिशन लेकर के, पहले चली गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चुनावी चिंता का असर भी देखने को नजर आता है। तो बहरहाल अच्छी बात है, जितने राज्य रिव्यू पिटिशन में शामिल होंगे उतना ही रिव्यू और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बेंच है जो इस मामले को देखेगी, उसके जहन में उन पर एक मानसिक दबाव जरूर आएगा कि सभी राज्य अगर इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, सभी राज्य इस मामले को लेकर के रिव्यू पिटिशन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है विचारणीय है, और इस पर जो है पुनर्विचार करना अनिवार्य है और जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं इस निर्णय में कोई ना कोई फेरबदल करने की आवश्यकता है। कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई ऐसे एविडेंस छूट गए हैं जिस पर जो है ध्यान माननीय कोर्ट का 1 सितंबर का ऑर्डर देते हुए नहीं गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी इस दिशा में एक सार्थक कदम है, भले ही देर से है। तो ये एक न्यूज़ थी केरला को लेकर के, टेट प्रकरण से जुड़ी हुई, जिसको आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नई किसी वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ नए इंप्रूवमेंट के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।